अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नाज़ियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज मेरे किचन में जो आपको ये नज़र आ रहा है चटपटा अचार गोश्त, ये मेरी किसी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर ने फरमाइश की है। हिजाब काज़मी उनका नाम है। तो लीजिए हिजाब काज़मी, आज आपकी मैंने रेसिपी की रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया है। ये बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे फॉलो कीजिए। तो चलिए तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आप मसाले नोट कर लीजिए। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून क्रश धनिया, 1 टीस्पून कुलवंजी, 1 टीस्पून मेथरे या मेथी दाना जिसको बोलते हैं, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, और मिर्चें भी, और 1 टीस्पून सौंफ क्रश कर ली है मैंने। किसी मसाले को कोई भूना नहीं है, बस वैसे इनको क्रश कर लिया है। और 1 टेबलस्पून ज़ीरे का आप पाउडर चाहें तो पाउडर ऐड कर लें, अगर साबुत चाहें तो साबुत ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अब एक अदद बाउल में तमाम मसालों को मिक्स कर लेते हैं। तो ये अचार मसाला मैंने सारा मिक्स कर लिया है। अब 1 टेबलस्पून इसमें जो है सूखा मसाला हम एज इट इज़ निकाल लेंगे मिर्चों की स्टफिंग करने के लिए। ये इन मसालों में मैंने कम से कम 2 कप दही ऐड कर ली है, और इन मसालों को अब इसमें अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस मैरिनेशन में 1 किलो के करीब मैंने चिकन लिया है, इसमें ऐड कर लेंगे। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट दे देंगे हम। अब हरी मिर्चों की हम स्टफिंग कर लेते हैं, और 1 टेबलस्पून जो मैंने मसाला एक साइड पे रखा था अब एक बाउल में डाल देते हैं, और 2 टेबलस्पून के करीब इसमें लेमन जूस ऐड कर दें। अब मिर्चों को एहतियात से कट लगा लें, ना ही आपका हाथ कटने पाए और ना ही मिर्चें आपको लगें। और एक छोटा सा स्पून लेके उसकी मदद से इसके सारे बीज आपने निकाल लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें आप इसकी कोटिंग कर लें, स्टफिंग कर लें। तो ये मैंने तकरीबन 6 अदद मिर्चों को स्टफ़ करके रख दिया है, और 2 घंटे का जब तक रेस्ट मिलता है तो हम 2 घंटे बाद मिलते हैं आपसे। बहुत इजी रेसिपी है, सिर्फ इसकी मैरिनेशन पे देर लगती है, उसको रेस्ट देने में, अदरवाइज़ पकाने में ज़रा लेट नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो चलिए 2 घंटे बाद हम हाज़िर खिदमत हैं। गोश्त को मैरिनेशन को पूरा 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी कढ़ाई में आप हाफ़ कप ऑयल डाल दें, और अब इसमें 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक को 2 मिनट भूनने के बाद उसमें 3 अदद टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। टमाटो पेस्ट हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। ये देखें साइडों में से ऑयल नज़र आने लग गया है। अब हम इसमें चिकन डाल देते हैं मैरिनेशन वाला। गोश्त डालने के बाद इसमें 1 कप पानी का ऐड कर देते हैं। 1 कप पानी ऐड करने के बाद इसको हम ढक देते हैं, और दरमियानी आंच पर तकरीबन 20 मिनट इसको पकाते हैं। ये लीजिए, बस 20 मिनट इसको चाहिए। अब उन 20 मिनट के दौरान मैंने 1-2 मरतबा इसको चेक करने के लिए हिलाया। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं, बहुत कमाल की। 10 मिनट बाद मैंने उठाकर 1 मरतबा इसको मिक्स कर दिया है। अब 10 मिनट तक इसको मज़ीद पकाएंगे। तो ये 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त चिकन तो हमारा पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस अब मज़ीद इसकी आंच थोड़ी सी हल्की करके, और हम मिर्चों का फाइनली इस पर दम लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर मिर्चें रखते हैं, और बस 5 मिनट का अब इसको दम लगाना है, और अचार गोश्त हमारा रेडी। तो चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम हमने कर दी है ऑफ़, और माशाल्लाह देखें बहुत ज़बरदस्त है।
इतनी इस कदर खुशबुएं आ रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। जस्ट आपको अपने अल्फाज के ज़रिए मैं बता सकती हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त है। शक्ल देखिए इसकी कितनी खूबसूरत है। तो अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।